Hello students, how are you all? Welcome back again to online classes. In our previous lecture, we are studied about method of separation like hand picking and winnowing. Now our next method is sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. देखो, हम लोगों को कोई डिश बनानी होती है, ठीक है, आटे से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करते हैं. वट डू वी डू, क्या करते हैं हम उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए? वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट. हम लोग क्या करते हैं, एक सीव लेंगे, छन्नी लेंगे और उसमें अपना जो मटेरियल होगा, जैसे आटा है, फ्लोर, उसमें डाल देंगे. सीव अलाउइंग द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger impurities remain on the sieve. देखो, जब सीव्स जो होती है उस पर बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है. कुछ सीव्स ऐसी होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं. तो सीव में जब हम फ्लोर को डालेंगे तो जो बड़े पार्टिकल होंगे वो सीव के ऊपर रह जाएंगे और जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होगी वो उन छोटे पार्टिकल से होल से होते हुए नीचे आ जाएंगी. इन अ फ्लोर मील impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it. फ्लोर मील जो होती है, जहाँ पे हम आटा पीसते हैं, आटे की जो चक्की होती है, वहाँ पे अगर हमारे फ्लोर में हमारे ग्रेन्स के साथ बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे भूसा हो गया या पत्थर हो गए, उनको अलग किया जाता है. बट उसके बाद भी कुछ एक इम्प्योरिटीज़ रह जाती है फ्लोर के साथ, तो वो उनको हम सीव्स के थ्रू सेपरेट करते हैं. Usually a bag full of wheat is poured on a sterling sieve. The sieving removes piece of stone starch and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. जब हमारे पास सपोज एक बहुत बड़ा बैग पड़ा है जिसके अंदर हमने वीट को डाला हुआ है, गेहूं को डाला है, तो उसमें बहुत से भूसे के पार्टिकल और कुछ एक पत्थर के पार्टिकल पड़े होते हैं, तो उन्हें हम बड़ी वाली सीव से बड़ी वाली सीव से अलग करते हैं, ठीक है. लेकिन उसके बाद भी कुछ एक बारीक भूसा और बारीक पत्थर मिट्टी के पार्टिकल रह जाते हैं. विनोइंग और थ्रेशिंग के बाद उन्हें हम फिर सीव से आटे में से अलग करते हैं. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स being used at construction site to separate pebbles and stone from the sand. सेम सीविंग वाला जो मेथड होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज़ किया जाता है. उसमें भी सैंड में से बड़े बड़े पत्थरों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है. पिक्चर 5.7 में जो सीव यूज़ हो रही है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होती है, और जो पिक्चर 5.5 में यूज़ हो रही है सीव, इसको हम घर में यूज़ करते हैं आटा छानने के लिए. नेक्स्ट मेथड, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ये 3 मेथड है सेपरेशन के. समटाइम इट मे बी नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी there may be lighter impurities like dust or soil particle in rice or pulses. देखो, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड कहाँ होता है, बहुत छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स को अगर वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हमारे मटेरियल में प्रेजेंट है तो उसमें से उनको रिमूव करने के लिए. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग. ये जो बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती है जिन्हें ना तो हम सीव्स के थ्रू दूर कर सकते हैं, ना ही हैंड पिकिंग या विनोइंग के थ्रू, तो हम इन इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करेंगे हमारी पल्सेस या राइस को कुक करने से पहले. पल्सेस और राइसेस यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल गेट सेपरेटेड. देखो, जब हम जैसे हमने दाल बनानी है, चावल बनाना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने दाल को या चावल को वॉश कर लेते हैं.
तो जैसे हम उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। दिस इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर, ये इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगी, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी। जैसे मिट्टी अगर हमारे ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है तो अगर हम उसको पानी से वॉश करेंगे तो वो मिट्टी पानी के साथ मिक्स हो जाएगी। विच बिकम अ लिटल मडी, जिसकी वजह से जब हम दाल वगैरह को धोते हैं, ग्रेन्स को धोते हैं, तो पानी थोड़ा मडी हो जाता है, गंदा हो जाता है। नाउ वट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट, वाई? Have you seen that the vessel is still pour out the dirty water? देखो, अगर हमने चावल धोने हैं, चावल साफ़ करने हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालनी है, तो जैसे हम चावल में पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी हमारा गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. देखो, सेडिमेंटेशन क्या होती है, जब हम अपने मिक्सचर में पानी डालेंगे, ठीक है, तो जो हैवी कंपोनेंट होंगे वो पानी में नीचे सेट हो जाएंगे, ठीक है। जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, पानी में नीचे बैठ जाएंगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और उन इम्प्योरिटीज़ को जब हम वाटर के साथ रिमूव कर देते हैं मिक्सचर में से, तो उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन। देखो, सेडिमेंटेशन का होता है हैवी कंपोनेंट का वाटर में नीचे सिंक कर जाना, बैठ जाना, ठीक है, बॉटम में इकट्ठा हो जाना। डिकेंटेशन मतलब होता है कि इम्प्योरिटीज़ के साथ वाटर को, मतलब वाटर के साथ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. अब हमें कुछ और ऐसे मेथड देखने हैं जिन्हें हम सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। The same principle is used for separating mixture of two liquid that do not mix with each other. देखो, अगर हमारे पास कोई दो लिक्विड है जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल और वाटर है, दोनों लिक्विड है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वाटर ऊपर फ्लोट करता है, ऑयल फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे और वाटर एज इट इज़ रहता है, तो उसको में भी हम तो वो वाटर बॉटम में रहेगा तो वो सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और जब हम ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट को रिमूव करेंगे तो वो डिकेंटेशन मेथड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें भी हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form top layer can be separated by decantation. वैसे ही कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर अगर उनको हम रखेंगे तो वो एक अलग लेयर अपनी बना लेंगे, उनको भी हम डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। इसमें फर्दर ही वही जो वैक्सी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, केरोसिन वगैरह हो गया, या फिर पेट्रोल, डीजल, इन सब सब्सटेंसेस को हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वैसे ही पहले हमने लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट किया, तो उसका एग्जांपल आ गया ऑयल और वाटर, जिसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैंड एंड सॉलिड एंड लिक्विड, कोई लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करके। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव टी लीव्स? देखो, जब हम चाय बना लेते हैं तो उसके बाद हम उसमें से टी लीव्स को सेपरेट कर देते हैं। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटल बट डू नॉट स्टिल गॉट फ्यू लीव्स ऑन इन योर टी। देखो, अगर हम डिकेंटेशन मेथड करेंगे, लाइक कि हम लोग डिकेंटेशन मेथड से हम कर तो सकते हैं, पर फिर भी कुछ लीव्स जो है टी की हमारी टी में प्रेजेंट रहती है, प्रॉपरली वो अलग नहीं हो पाएगी। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर? अब हम स्टेनर लेते हैं, छन्नी लेते हैं, तो क्या होगा, सारी टी लीव्स छन्नी के ऊपर आ जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन, यानी कि छन्नी की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, यानी कि उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। विच मेथड ऑफ
separating tea leaves from preparing tea is better decantation और filtration। तो decantation से ज़्यादा कौन सा मेथड अच्छा है टी लीव्स को अलग करने का? फिल्ट्रेशन, क्योंकि डिकेंटेशन में कुछ टी लीव्स के पार्टिकल बच जाते हैं टी में, वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? अब देखो हमारे पास वाटर है, पानी है, हम लोग सब पीते हैं, तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा पानी सेफ़ है पीने वाला या नहीं? उसको हम कैसे अलग इम्प्योरिटीज़ उसमें से कैसे अलग कर सकते हैं? Sometime water supply थ्रू टैप में भी मडी। कई बार क्या होता है, जब हमें नलकों से पानी आता है तो वो थोड़ा मडी आता है, मिट्टी वाला जैसा पानी, ज़्यादातर ही बरसात में होता है ऐसा। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर में ऑल्सो भी मडी। और हम अगर तालाब और नदियों से पानी लेते हैं वो भी थोड़ा मिट्टी वाला होता है, गंदला पानी होता है, मडी होता है, ठीक है, उसमें मिट्टी घुली होती है। स्पेशली आफ्टर रेन, ज़्यादातर कब होता है ये? जब बारिशें होती हैं, जैसे बरसात के टाइम पे। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब हमने देखना है कि हम कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं वाटर में। अगर सॉइल मिक्सअप है, हमारी सॉइल पार्टिकल मिक्सचर है, तो को हम किस मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर। इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। आपने क्या करना है, पॉन्ड या रिवर में से कुछ पानी इकट्ठा करना है, जो मिट्टी वाला पानी होगा, गंदला पानी। अगर ऐसा पानी नहीं मिलता आपको तो आपने क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें थोड़ी मिट्टी घोल देनी है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपने उसको आधे घंटे तक ऐसे ही रहने देना है बिना हिलाए, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। डज द सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? क्या जो सॉइल आपने पानी में डाली है वो पानी के बॉटम में सेट हो गई है? वाई, वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? क्यों सेटल हुई है, क्या नाम देंगे आप इस प्रोसेस को? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। व्हाट डू विल कॉल दिस प्रोसेस? देखो, जो पानी आपका मिट्टी आपके नीचे पानी में बैठ गई है, ठीक है, वो हैवी कंपोनेंट है, पानी वो ऊपर तैर रहा है, ठीक है, तो वो उसमें क्या प्रोसेस हुई है, वो उसको हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। उसके बाद हम गिलास को बिना हिलाए पानी ऊपर से पानी निकाल के पानी दूसरे गिलास में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो हमारा होगा डिकेंटेशन, ठीक है। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? देखो, जब हमने ऊपर से पानी दूसरे ग्लास में डाला है तो वो कैसा होगा, मडी होगा, ब्राउन कलर का होगा। नाउ फिल्टर इट। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, डिड द टी स्टेनर वर्क? क्या हम उस पानी को फिल्टर करने के लिए टी स्टेनर का काम कर सकते हैं, यानी कि चाय छानने वाली छन्नी का यूज़ कर सकते हैं। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। अब हमने क्या ट्राई करना है कि उस वाटर को हम कपड़े से फिल्टर करें, ठीक है। Small leaves or pores remain in between the woven thread. This process in a cloth can be used as a filter. देखो, जो हमारे कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनमें फैब्रिक्स के बीच में बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कपड़े को हम एज अ फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं। If the water still muddy, impurities can be separated by a filter that has even स्मॉलर पोर्स। देखो, अगर उसके बाद भी इम्प्योरिटीज़ रह जाती क्लोथ से पानी को छानने के बाद,
तो हम क्या करेंगे, अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर इन इट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर आता है उसको यूज़ करेंगे, उसमें जो पोर्स होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें जो चाहे जितनी भी छोटी इम्प्योरिटीज़ हो वो उसके ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। ठीक है, आपको पिक्चर 5.9 में दिखाया गया है फ़िल्टर पेपर, वाइट कलर का ये पेपर होता है, इसको आपने कोन शेप में फोल्ड करना है। ठीक है, फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन इज़ फिक्स इनटू अ फनल, और उसको मतलब पहले फ़िल्टर पेपर को आपने कोन की तरह फोल्ड कर देना है और फिर उसको एक फ़नल में अटैच कर देना है। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। देखो, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेंगे और जो लिक्विड होगा वो नीचे दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। इससे हमारा मिक्सचर जो है वो फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो, जब वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेन एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। अब देखो, हम घर में पानी गर्म करते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है वो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, इवेपोरेशन जो प्रोसेस होती है वो जब हम सी वाटर में से सॉल्ट को अलग करते हैं वहाँ पे ये यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब है कि कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक मेथड से सेपरेट नहीं हो पाते, उसके लिए एक या एक से ज़्यादा मेथड्स यूज़ करने होते हैं सेपरेशन के लिए। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफ्टन one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. अभी तक हमने बहुत से सब्सटेंसेस पढ़े हैं, सेपरेशन के मेथड्स पढ़े हैं जिससे हम सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो एक मेथड से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। उनके लिए हमें एक या एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है कि जब वाटर वेपर वापस वाटर की फॉर्म में आते हैं, लिक्विड की फॉर्म में आते हैं, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन होता है वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना और कंडेंसेशन होता है वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है, वी ऑल्सो लर्न that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of substance is it. देखो, जिस सब्सटेंस में हम सॉल्यूशन को डिज़ोल्व, सैचुरेटेड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सैचुरेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं। अब देखो, अगर हमने किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसमें कोई मतलब किसी लिक्विड में अगर हमने कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व किया है तो वो हमारा क्या है, वो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बन गया है और वो अपने अंदर बहुत इफ़ कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, और उसमें जो है अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व। उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड तब बोलेंगे जब उसमें कोई ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स ना हो पाए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है।